देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें वीडियस पैलेस और वीडियल पेट्रोल पंप के ठीक बीच में जो ये बस स्टैंड से हिसार रोड की साइड में जाते हैं, तो वहाँ गढ़वाल सोलर पावर का आज यहाँ शुभ मुहूर्त होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये सोलर पावर जो है इसका आज 9:15 बजे अभी शुरू होगा। तो इसका जो कार्यक्रम है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और ये बहुत ही बढ़िया इन्वेटर, बैटरी, सोलर पंप आदि का है। और ये भी बता दें, मान सिंह जी गढ़वाल है जो अपने मोतीपुरा वास के हैं, और कृष्ण गढ़वाल जी हैं, प्रकाश जी गढ़वाल है, हनुमान जी गढ़वाल है, और ये सुनील जी गढ़वाल है। ये लोग जो है इन्होंने अपना फर्म खोला है गढ़वाल सोलर पावर। तो इसका आज विधिवत रूप से 9:15 बजे शुभारंभ होने जा रहा है। विधिवत रूप से मुहूर्त हो रहा है और ये सोलर पावर के बारे में सारी जानकारी भी आपको देंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे इनका उद्घाटन कार्यक्रम, मुहूर्त, पूजा पाठ भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको कार्यक्रम में। और पुनः फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारा राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि भादरा के आसपास के समाचार देखने के लिए यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको निष्पक्ष ईमानदारी से सारे समाचार दिखाते रहें और हमें भी सहयोग मिले। आपका जो है सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलता है, हम और भी आगे बढ़िया काम करें। यही हमारा परिश्रम है, कोई हम धन दौलत नहीं मांगते। तो कृपया ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो है हिसार बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड जिसको कहते हैं, भगत सिंह चौक के पास है। इधर ये वीडीएस पैलेस है, इधर वीडीएस पैलेस है। और इधर अगर हम चलते हैं इस साइड से, वीडीएस पैलेस साइड से, तो ये गढ़वाल सोलर पावर की दुकान है जो अभी आज इसका शुभ मुहूर्त होने वाला है। इधर से हम बात करें तो ये पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप जो हिसार रोड जो वीडीएस पेट्रोल पंप है ठीक उसके पास में जो है ये है। इस प्रकार से यहाँ जो नया फर्म है गढ़वाल सोलर पावर, उसको ले चलते हैं आपको। ये दुकान है, यहाँ मेहमान लोग भी आए हुए हैं और इसका विधिवत रूप से इसकी पूजा अर्चना भी होगी। वीडियो कौन करे मकान लगे यहाँ उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोग हैं और विधिवत रूप से विधायक संजीव बेनीवाल जो है इसका उद्घाटन करेंगे।
विधायक संजीव बेनीवाल जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी जो है इसका गढ़वाल सोलर पावर का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। हाँ इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो चुका है। विधायक संजीव बेनीवाल जी ने उद्घाटन किया है। इन बैठने नहीं जो पक्ष रखे था वही वकील है उसको प्रोफेसर से वकील होता इतनी सफाई हो हमारे साथ विधायक संजीव बेनीवाल जी है और यहाँ गढ़वाल सोलर जो है इसका प्लांट उस पर यहाँ इन्होंने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। विधायक जी, आज बिजली की बड़ी आवाज़ आई रहती है, बिजली से कोई परेशान है ऐसा है, और ये सोलर का जो सिस्टम चला है सोलर पावर का, और यहाँ जो आप इसका विधिवत रूप से अभी उद्घाटन भी किया है गढ़वाल सोलर पावर का, तो आज भादरा की जनता को इस सोलर पावर के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं गढ़वाल सोलर पावर स्टेशन जो हमारा प्रतिष्ठान है इसके शुभारंभ की, इसके शुभ मुहूर्त की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशेष करके पूरे गढ़वाल परिवार को, हमारे गढ़वाल सोलर पावर के हमारे प्रोप्राइटर को, सबको। क्योंकि जहाँ तक सोलर का सवाल है, आज जहाँ तक विद्युत का, बिजली का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर से बिजली की जो खपत हो रही है आज पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, उस खपत को देखते हुए और बिजली की जो पोजीशन है उसको देखते हुए निश्चित तौर से हम सबको सोलर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये सोलर का जितना इसको आप बढ़ावा दोगे, निश्चित तौर से राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं सोलर को लेकर के। हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश में जो स्थिति है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं कि सोलर की बहुत संभावनाएं है। और सौर ऊर्जा से निश्चित तौर से इस पर अगर आप बढ़ावा देंगे और प्रत्येक व्यक्ति को घर में कहीं भी जहाँ भी अपने सोलर लगाएं, जिससे कि हमारा न केवल हम बिजली के उस पर जो है ना हम आत्मनिर्भर बन सकें। अगर मजबूती से ये आगे बढ़ता गया, इसको एक अभियान के रूप में हम चलाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले समय में किसी तरह की पावर की दिक्कत नहीं आएगी। चलो विधायक जी, मैं चलते चलते एक बात बिजली संबंधी पूछूंगा कि अभी आपने हाथीपुरा में एक प्लांट की जो परसों या कल ही
पब्लिश हुआ है, तो ये इस भादरा के किसानों को या भादरा के लोगों को इससे क्या फ़ायदा? देखिए, विद्युत सुधार का जहाँ तक सवाल है, विद्युत सुधार के लिए हम लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूँ कि बिजली की खपत और बिजली की जो डिमांड दिनों दिन जो बढ़ रही है, जितने संसाधन बढ़ रहे हैं और बिजली पर बहुत ज़्यादा निर्भर हम लोग हो रहे हैं, तो पावर की कमी और जगह जगह जो है तो बिजली संबंधी समस्याएं जो आ रही थी, उसके लिए हमने जैसे हाथीपुरा बास वाला आपने जिक्र किया, उसका हमने उसको स्वीकृति, उस प्रोजेक्ट को हमने स्वीकृत किया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों डुंगराना में भी हमने एक बड़े बिजली सुधार का कार्यक्रम जो है उसको हाथ में लेते हुए एक बड़ी स्वीकृति वहाँ भी हमने जारी की। ये सारी चीज़ें इसलिए हम प्रयत्नशील हैं, हमारी सरकार प्रयत्नशील है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जो है विद्युत मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, सब हम लगे हुए हैं और हम सब मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में विद्युत की कोई कमी, पावर की कोई कमी जो है राजस्थान प्रदेश में नहीं आए। इसी बात को लेकर के हम विद्युत सुधार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार से जगह जगह ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, और जैसे अभी देखिए, जहाँ तक ट्रांसफार्मर का सवाल है, आपने देखा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लगे गर्मी। हाँ, मतलब आपने संख्या पे मैं नहीं जाना चाहता, आपने पिछले दिनों जो अभियान हमने चलाया, आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देखिए, हमने बड़ी संख्या में नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। और ये चीज़ें इस बात का द्योतक है कि विद्युत में सुधार करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि विद्युत के तंत्र में इस तरह के नए प्रयोग करना, नए प्रोजेक्ट मंजूर करना, उसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे यहाँ विद्युत विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा, पिछले महीने, उससे पिछले महीने गर्मी का मौसम जब भी आया तो तूफान भी आए, और एक तो बहुत बड़ा तूफान इस इलाके में था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गए। पोल तो सैकड़ों से भी अधिक, यानी जितने पोल गिरे उनकी संख्या तो मतलब सैकड़ों में थी मतलब, और जगह जगह जो है विद्युत की हमारी सप्लाई बाधित हुई। लेकिन मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेहनत करके मतलब पूरे 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरे विद्युत तंत्र को एक तरह से दोबारा खड़ा करके और बिजली की जो समस्या थी उसका समाधान करने का उन्होंने काम किया। ये बधाई की बात है। अभी आपने स्कूलों, जो जीर्ण स्कूलें हैं, उनकी भी आपने कुछ गाँव में स्वीकृतियाँ दिलाई है, वो भी जीर्ण स्कूलों के लिए समाचार। अब हमने एक तरह से पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने भी, क्योंकि ये मौसम जो चल रहा है, विशेष करके बरसात का मौसम है, जो भी सरकारी संस्थानें हैं, चाहे वो हमारे स्कूल हों, हॉस्पिटल हों, औषधालय हों, आंगनबाड़ी केंद्र हो या पशु चिकित्सालय हो या कोई भी हमारे सरकारी भवन हो, उनके लिए पूरे प्रदेश में कमेटी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक तरह से कमेटी का गठन हुआ है, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक कमेटी बना करके उसका हम लोग जो मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका भौतिक जो है सत्यापन, जैसे जा कर के मौके पर जा कर के उसका निरीक्षण करना कि कहीं भी कोई भवन क्षतिग्रस्त नहीं हो और कोई इस तरह की कोई डैमेज हो जाए कोई बिल्डिंग, जिससे कोई जनहानि नहीं हो, इसको मद्देनजर रखते हुए ये टीमें बनाई गई है। और लगातार हमारी टीमें गांव के अंदर भी जा रही है, उन भवनों को की देख रेख के लिए उन भवनों का निरीक्षण कर रही है, और जहाँ भी जो भवन हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के दूसरी टीमों के सदस्य भी उनके साथ जा रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी जा रहे हैं, जो भी भवन नकारा घोषित होंगे, जो क्षतिग्रस्त घोषित होंगे, उनको हटाया भी जाएगा, और दूसरा जो थोड़ी बहुत कहीं भी जो मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, और ज़्यादा नकारा जिससे कि कोई जनहानि होने की आशंका हो वैसे भवनों को। कुछ गाँवों में अभी आपने स्वीकृत करवाए, अभी तो स्कूलों में हमने करीब 9 स्कूलों में, वो 9 स्कूल जैसे हमारे पास जैसे जैसे डिमांड आती है, हम गांव में जन सुनवाई में जाते हैं, तो जिस चीज़ की जहाँ जहाँ मरम्मत की डिमांड आई, करीब 9 विद्यालयों में हमने जो है ये अभी राशि स्वीकृत की है, तो शीघ्र अतिशीघ्र उन भवनों का जो है मरम्मत का कार्य हम चालू करें।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उद्घाटन अवसर पे था, लेकिन विधायक जी से जनहित में भी हमने बात पूछनी ज़रूरी थी तो पूछा, और विधायक जी जो है भादरा क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी। अभी विधिवत रूप से पूजा वगैरह हो चुकी है और हमारे साथ है सुनील जी गढ़वाल। सुनील जी, आज सर्वप्रथम तो आपका गढ़वाल सोलर पावर का जो ये फर्म खोली है उसके लिए आपको बधाई राष्ट्रवादी संदेश की ओर से। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है, मतलब सोलर पावर का क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। तो एक दूसरा बताना चाहूँ कि ये जो अपनी ब्रांच ओपनिंग है, इससे पहले अपन 4 साल से राजगढ़ बाईपास पे काम कर रहे थे, वहाँ पे भी अपनी ब्रांच स्टार्ट है। आज यहाँ पे एक नई दूसरी ब्रांच स्टार्ट की है अपन ने, जिसके अंदर अपन प्रॉपर सोलर का पूरा सिस्टम इंस्टॉलेशन का उसका रखेंगे। सोलर की पूरी अपने पास में ब्रांड रहेगी, जिसमें टाटा का, अडानी का, वारी का, ईस्टमैन का, लुमिनस का, सोलर की जितना भी सिस्टम है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सब कुछ यहाँ पे अपने पास में अवेलेबल रहेगा। और दूसरी बात ये कि बैटरी इन्वर्टर की भी आप यहाँ पे बढ़िया सुविधा रखेंगे। और दूसरा ये कि जो अपने यहाँ पे चल रहा है एक ऑन ग्रिड का सिस्टम ठीक ठाक पनप रहा है भादरा के अंदर, उसके अंदर थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि ये हो सके लोगों को थोड़े रेट में राहत मिल सके, उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उनको अच्छी 10 साल तक सर्विस दे सकें। ऐसा कुछ करने का प्रयास करके यहाँ पे अपनी एक ब्रांच की ओपनिंग करी है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार विजिट करें, आपको यहाँ पे सोलर की पूर्ण जानकारी दी जाएगी, एक अच्छा सोलर इंस्टॉल किया जाएगा। सोलर से संबंधित कोई भी हमसे जानकारी लेनी हो तो ज़रूर पधारें, एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कृषि में भी काम आएगा, घरों में किस प्रकार से। अभी जो अपने पास में जो माल मटेरियल आया है वो जी आया है ओनली घरेलू, लेकिन जैसे ही 7 दिन के बाद में अपनी बात हो रखी है, 7 दिन के बाद में कृषि का भी सिस्टम अपने पास में आ जाएगा सब्सिडी वाला। और अभी जो यहाँ पे है सब्सिडी का पूरा काम मिलेगा अपने पास में। ऑन ग्रिड का जो सब्सिडी है 78,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। और उसके बाद में 7 दिन के बाद में अपन जो एग्रीकल्चर का है सब समर्सिबल का सिस्टम होता है सब्सिडी का, वो भी स्टार्ट कर देंगे। नहीं, जैसे कोई घरेलू के मामले में आपने बताया, तो ये सब्सिडी का मामला है या कम से कम कितने में शुरू होता है, कितने वाट से लेकर? 3 ऑन ग्रिड का सिस्टम आजकल जो चरम सीमा पे चल रहा है वो है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड के अंदर ये सिस्टम है कि 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक गवर्नमेंट हमें 78,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। उसके अंदर हम वाजिब दामों के अंदर आपको सब्सिडी भी दिलवाएंगे 78,000 रुपये, और रेट भी हम अच्छे रखेंगे ताकि हर को बंदा ये सोलर ऑन ग्रिड को यूज कर सके, अपने घर पे लगवा सके। तो आजकल ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बिजली से लोग परेशान है, बिजली से परेशान है, उसके लिए ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड 2 सिस्टम होते हैं जी। इसके अंदर क्या है, ऑन ग्रिड तो वो सिस्टम होता है जो राहत देता है सिर्फ बिल से, बिजली बिल से। उसके अंदर अपना सिस्टम ये बनता है कि ऑन ग्रिड में जो क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है, शायद मैं बता दूं, ऑन ग्रिड के अंदर लाइट जाने के बाद में घर का सारा सिस्टम बंद हो जाता है। इस वजह से ऑन ग्रिड लोगों को बाद में समझ में आता है कि ऑन ग्रिड लगा ली। उसका बेनिफिट ये रहेगा ऑन ग्रिड का कि ऑन ग्रिड वहीं पे कामयाब रहेगी जहाँ पे लाइट की आवक अच्छी है, लेकिन हमारी समस्या मूल बिल की ज़्यादा आ रही है। बिल जहाँ पे बड़े आ रहे हैं वो बिल को कम करने का काम ऑन ग्रिड करेगा। अगर हमारी समस्या आ रही है लाइट की तो उसको हम ऑफ ग्रिड लगा के सोल्व कर सकते हैं। अगर जैसे आपने सब्सिडी तो बता दी, अगर कोई बिना सब्सिडी लगवाना चाहे तो भी यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधा रहेगी। सब्सिडी में उसको कितने पैसे एक साथ लेके आने पड़ेंगे? उसके अंदर क्या है कि सब्सिडी अकाउंट बंदे के अकाउंट में आएगी, बाकी सारा जो पेमेंट रहेगा वो सारा हमें कैश करना पड़ेगा या अकाउंट से करना पड़ेगा। सब्सिडी बंदे के पास में 10 से 20 दिन के अंदर अकाउंट में आ जाएगी। दूसरा, अगर कोई बंदे के पास पैसे की कमी से मतलब थोड़ा लोन वगैरह का भी सिस्टम रहेगा, कंपनी की तरफ से पूर्णतः लोन भी हो जाएगा, 100% लोन हो जाएगा। इसके अंदर किस्तों के अंदर आप इसको सोलर लगवा सकते हैं, यहाँ पे वो भी यहाँ पे सुविधा रहेगी। चलो बहुत बढ़िया। अभी गढ़वाल जी ने बताया, अभी तो बहुत पूरी जानकारी दी। और बिजली की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे सोलर के ही हैं, और आज की आवश्यकता है क्योंकि बिजली से जो है परेशानी मिटे
लाइट है और ये सारा सोलर का है, ये प्लेटें हैं वगैरह हैं। तो सभी आज विधिवत रूप से सबसे बड़ी बात है कि ये उनकी दूसरी ब्रांच है, पहले से ही इनका काम चल रहा है और ये दूसरी ब्रांच है। सुविधा के लिए जो जनता है, जो हिसार रोड पे आने से ये एक सुविधा मिल गई, तो बढ़िया सुविधा है। अब लगभग इसका विधिवत रूप से पूजा मुहूर्त भी हो चुका है और यहाँ के लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। हमारी भी शुभकामना है कि ये कामयाब हो। और जनता से भी हम अनुरोध करते हैं कि बिजली से परेशानी से बचने के लिए सोलर प्लांट जरूर लगाए। ये सोलर का जो है आज घर घर में सोलर पावर जो है घर घर में चल रहा है, तो गढ़वाल सोलर पावर पे आइए और मिलिए, एक बार विजिट कीजिए, देखिए और फिर जो है कामयाब होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और आवश्यकता अनुसार चलना चाहिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, मैं फिर भी कार्यक्रम और भी दिखाता रहूँगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।